हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण को एकदम बहुत अच्छे तरीके से किया था, और आज के इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बहुत डरा देता है ये। ठीक है, जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उलझे रहते हैं बच्चे। तो आज हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मज़ा बहुत आने वाला है। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, और ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, ज़्यादा बकवास करे का आदत है नहीं, जानते हो भाई, सीधा आते हैं मुद्दे पर। और सब ज़्यादा बकवास जोन है सब पहले कह चुके हैं हम लोग। तो देखिए, मेन फंडा आज का क्या है हम लोग का, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। जैसे आप लोगों ने एक सूत्रवा देखा जरूर होगा कभो न कभो जिंदगी में अपने, 1/f = 1/v + 1/u। देखे हो है कि नहीं? देखे जरूर होंगे कभी ना कभी, गलती से ही चाहे देख लिए हों, लेकिन देखे जरूर होंगे भाई। तो चलिए आज इसी का हम लोग निगमन करेंगे कि ये सूत्र निकलता कैसे है। ठीक है, तो चलिए ये देखो डायग्राम हमने पहले ही बना लिया है का करने के लिए, क्योंकि करना वही है, समय बच जाएगा। उस समय में आप लोग को कुछ अधिक अच्छी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो देखिए ये सब बनाना आप लोग को मैंने सिखा दिया है। देखिए हमने एक दर्पण लिया, ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, M1 M2। हम क्या करेंगे, हम देखिए एक वस्तु लिए, वो वस्तु है हमारी O'। एक वस्तु हमने यहाँ पर रखी। ठीक, तो एक किरण हमने यहाँ इस वस्तु से ऐसे, ये मुख्य अक्ष है हमारी OP, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हमने चला दी। तो हमने नियम बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये सब नियम मैंने बता दिया है। गोलीय दर्पण से संबंधित जो नियम हैं प्रतिबिंब बनने के, 3 नियम बताए थे, आप लोग को पता होंगे। तो पहला नियम यही बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये किरण यहाँ से चलना शुरू की, जो रेड कलर में दिख रही है, फिर यहाँ दर्पण से टकराई, यहाँ से परावर्तन हुआ बिंदु A से, फिर ये फोकस से होकर चली गई। फिर एक किरण हमने और ली, किस लिए? ये किरण हमने C से चलाई, और ये नियम मैंने तीसरा नंबर नियम ये था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, C से जाने वाली किरण C से ही लौट आती है। ठीक, चलिए, और एक तीसरा नियम और क्या बताया था कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही नियम का यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक, तो अब हम और एक चीज़ बताए थे कि अवतल दर्पण से बनने वाले जो 6 नियम बताए थे ना, वो भी देखिएगा यहाँ कैसे फॉलो हो रहा है। अगर लास्ट वाला वीडियो देखे हो तो जो ये हम बक रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो हो सकता है शुरुआत का थोड़ा सा आपको दिक्कत दे, हमारी जो भाषा है आपको ना समझ में आए। ठीक है, लेकिन एट दी लास्ट आपको जो है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो देखिएगा वस्तु हमने कहाँ रखी, देखिएगा ये बिंदु हमारा कौन सा है? C, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बिंदु हमारा C है। ठीक, सॉरी जब C लिखा है तो फिर से क्यों लिखें, तो C से दूर, कहीं अनंत से पहले। ठीक है, मतलब I और C, अगर वस्तु IC के बीच में है, अगर वस्तु हमारी IC के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? मैंने क्या बताया था? IC तो FC, IC तो FC। अगर वस्तु I और C के बीच में है तो प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिएगा ये दोनों किरण कहाँ काट रही हैं? F और C के बीच में, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है F और C के बीच में। तो समझ में आ गया वो सब नियम क्यों पढ़े थे हमने? सबका यूज है भाई, ऐसे थोड़े ना सब पढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिएगा आते हैं सीधा डेरिवेशन पर। अब तो एक किरण हमने ये चलाई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से चली गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आई। अब हमने क्या किया,
यहाँ ए से अपने पी एफ पर एक हमने लंब डाल दिया, ठीक है, ए एन एक लंब डाला हमने। क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों डाला हमने, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों किरण कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है हमारा, ठीक है। अब हमने बताया था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगर वो परिभाषाएं आप लोग को पता होंगी, अगर हमसे नहीं पढ़े किसी और से कहीं से भी पढ़ें, आपको अगर पता है तो आप हमारी बात तुरंत समझ जाएंगे हम क्या कहने वाले हैं। ओ और पी ये क्या है, मतलब पी क्या है हमारा यहाँ पे, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ओपी, ध्यान दीजिएगा, ओपी कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें। ओपी हमारा क्या है प्यारे, ओपी है हमारा वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम इसमें यहाँ पर क्या लेंगे, ये -u। फिर सी से पी तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ये हमारी क्या होती है, सी से पी की दूरी। ये होती है हमारी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम कैपिटल R से, लेकिन -R में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियां इधर माइनस में लेते हैं हम लोग। चलिए CP हो गया। अब I से P की दूरी, अब I यहाँ पर क्या, ये मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, I से लेकर P की दूरी। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन अगर भाग गए डर के तो जिंदगी भर भगते रहोगे। डट के देखना है और अंत में आपको बहुत अच्छे तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। I से P की दूरी हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग -v से लिखेंगे, ठीक। और किसकी आवश्यकता है, F से P की दूरी, मतलब PF। ये क्या है, PF क्या है सर, फोकस से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, फोकस दूरी, जिसको हम लोग यहाँ पर -f से लिखेंगे, ठीक है। तो इन 4 टर्म का यूज होने वाला है अभी। तो सबसे पहले नज़र डालिएगा आप लोग कि इसमें त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज OC और एक त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है हमारा IC। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब कुछ बच्चों को समरूप त्रिभुज ही नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं अभी। तो देखिएगा, त्रिभुज OC एवं त्रिभुज IIC समरूप हैं। ये सब तो आप क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। 2 त्रिभुज समरूप होने का भैया नियम, आपने 2-3 नियम पढ़ा था। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ABC PQR, ये 2 त्रिभुज हैं। अगर हम कहें कि ये 2 त्रिभुज समरूप हैं, समरूप का ये है, इसे लगाया जाता है चिन्ह, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, समरूप मतलब एक जैसे समान रूप के, ठीक है। अब सर आप कहोगे कि ऐसे कैसे कह दिए, ये देखो नान भरेक है, छोट भरेक, पिद्दी भरेक, और ये देखो बड़ा सा है, मोटा तगड़ा, ये का लकवा मारे है, टीबी पकड़िया है, कमज़ोर हो गया है बेचारा। इससे नहीं मतलब है बबुआ, छोटा हो या बड़ा हो, उससे नहीं मतलब अपने को। देखिएगा समरूप का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो उनके संगत कोण जोन है भैया वो आपस में बराबर होंगे। मतलब संगत कोण का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण B बराबर होगा कोण P के, और ये वाला कोण A बराबर होगा इस वाले कोण के, कोण Q के, और कोण C आपका जो है वो बराबर होगा किसके, कोण R के। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं कुछ बच्चे होंगे जिनको मैथ से थोड़ा एलर्जी है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और अगर आप पढ़े हैं तो भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है और एक प्रॉपर्टी और होती है SSS, SSS, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, साइड साइड साइड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो भुजा AB है, AB और इस वाले त्रिभुज में PQ, इसका अनुपात बराबर होगा AC अपॉन QR, बराबर होगा BC अपॉन PR। ठीक, ये समरूप का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ बच्चों को नहीं पता था इसलिए हमने यहाँ पर समझा दिया है। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं, लोग इसको 10 मिनट में डेरिवेशन करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके सर के ऊपर से चला जाता है, वो बेचारे बताओ क्या करें। ठीक है, तो हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, चाहे एक छोटा सा टॉपिक आपको 40 मिनट लग जाए, लेकिन हाँ एकदम आपको फील आना चाहिए कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको लगे ही ना कि हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट भी ना रह जाए कि आप जो है डाउट लेकर चले जाएं यहाँ से। हमारी ये कोशिश है, हमें पता है बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जहाँ से गुजर रहे हो वहाँ से हम गुजर चुके हैं प्यारे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए 30 से 40 मिनट जा रहा है प्यारे, तो ये लास्ट बार जा रहा है। आप 10 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर दो, आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 लोगों से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो आते हैं ठीक डायरेक्ट अब मुद्दे पर। तो त्रिभुज OOC और त्रिभुज II इस दोनों को हमने क्या किया कि ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो SSS रूल से हम क्या करेंगे? उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है उसको बराबर दिखा देंगे। तो संगत भुजा देखिएगा OO और त्रिभुज II में II, इसके संगत यही तो होगा, OO के संगत II होगा, II, ये बराबर होगा किसके? OC अपॉन में। और इस वाले त्रिभुज में आप क्या ले सकते हैं? IC, OC के संगत IC होगा। ठीक है, IC, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी तरीके से एक त्रिभुज आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ANF, इसीलिए हमने यहाँ पर लंब डाला था ANF, और एक त्रिभुज इसमें जो बचा हुआ है आधा II'F, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। ये थोड़ा सा टॉप जो है पॉइंट है ना, अपने यहाँ दिमाग में सेट कर लो कि एक बार इस त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे, एक बार इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। ठीक है, 1-2 बार ऐसे आप करते चले जाओ, हमेशा के लिए। 7 बार जन्म लेगो तब भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, गाना गाने लगोगे, तुझे भूलना तो चाहा मगर भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। चलिए, त्रिभुज ANF, त्रिभुज ANF एवं त्रिभुज II'F समरूप है। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो साइड जो है हमारी AN जो है प्यारे AN, और इस वाले त्रिभुज में I', इसके संगत भुजा यही तो होगी। यस सर, I' के इनका दोनों का रेशियो हमारा NF, और इस वाले में इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? IF, NF की संगत IF।
ये होगा, ठीक। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो AN है ये क्या O डैश के बराबर नहीं है? यस सर, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं, क्या करें? AN इक्वल टू O डैश। तो AN के जगह O डैश अपॉन I डैश इक्वल टू NF अपॉन IF, ये लिख दिया हमने। इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 में इसके लेफ्ट साइड का पार्ट देखिएगा, O डैश अपॉन I डैश, और समीकरण नंबर 2 में लेफ्ट वाला पार्ट देखिए, O डैश अपॉन I डैश। दोनों एक ही मेरा दिखाएला कि नहीं, सेम हो गया कि नहीं? तो अगर सेम हो गया तो आप NF अपॉन IF इक्वल टू OC अपॉन IC कर सकते हो। ऐसा क्यों? अभी पता चल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हैं हम? NF अपॉन IF इक्वल टू OC अपॉन IC, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। NF, अब ध्यान दीजिएगा, NF अगर ध्यान दो आप तो जो ये N बिंदु है ये P से बहुत थोड़ी ही दूरी पर है। तो हम यहाँ पर लिखने क्या वाले हैं, चूंकि बिंदु N ध्रुव P से अत्यंत समीप है, बहुत ही समीप है। अगर बहुत समीप है तो ये जो P से लेकर F की दूरी है वो N से लेकर F की दूरी जो है वो आपस में बराबर ही होंगी। बहुत छोटा सा भैया फर्क है N और P। अब इसमें देखिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है डिस्टेंस, लेकिन अगर एग्जैक्ट बनाओगे आप तो ये बहुत छोटा, आपको शायद आँखों से दिखाई ही ना दे, इतनी दूरी है इनके बीच में। तो हम कह सकते हैं कि अगर N जो बिंदु है वो ध्रुव P से बहुत ही अत्यंत बहुत ही एकदम चूंटी के बराबर समझ लो, इतनी दूरी पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी F से P की होगी वही दूरी F से N की होगी। समझ में आ गया? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि PF बराबर होगा NF के, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए चूंकि बिंदु N P से अत्यंत समीप है अतः PF इक्वल टू NF होगा। अब यहाँ NF के जगह हम लोग PF लिख सकते हैं। अब इसको चाहे नाम दे दो, क्या इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में जहाँ NF है वहाँ PF लिख सकते हैं, PF अपॉन IF इक्वल टू OC अपॉन IC। ये हो गया? यस सर हो गया। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया प्यारे। चलो इसको हटा दें। मेरे देश की धरती सोना उगने उगने हीरे मोती, मेरे देश की धरती। चलिए अब P से लेकर F की दूरी, चलिए P से लेकर F की दूरी अपॉन I से लेकर F की दूरी, I से लेकर F की दूरी। अगर I से F की दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो? थोड़ा सा यहाँ पर अब दिमाग खर्च करने वाले जगह पर पहुँचे हो आप। अगर I से F की दूरी निकालनी है तो कैसे निकल सकती है? अगर हम I से P की दूरी देखें तो I से P की दूरी हमें पता है क्या है, ये
तो ऐसा दिमाग लगाओ कि हम आई एफ की दूरी आसानी से निकाल लें। डायरेक्ट तो हमें आई एफ की नहीं पता है, यहाँ पर ये 4 चीज़ हमें पता है। तो अगर आई पी में से पी एफ को माइनस कर दें, पी एफ हमें पता है इसलिए कह रहा हूँ, आई पी माइनस पी एफ, आई पी माइनस पी एफ इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी। अब ओ सी देखो डायरेक्ट आपको पता है, ओ से सी की दूरी आपको पता है? नहीं सर, हमें बस यही 4 पता है। तो ओ सी नहीं पता, ओ पी तो पता है? यस सर, ओ पी पता है, हाँ बिल्कुल पता है। सी पी पता है, सी से पी तक की दूरी पता है आपको, हाँ सी से पी भी पता है। तो आप क्यों ना ओ पी में से सी पी माइनस कर दीजिए। तो वही सर, बहुत सही बात बोले हो सर, ओ पी में से हम माइनस कर रहे हैं सी पी, ठीक। अब आई सी, तो आई सी कैसे निकलेगा? डायरेक्ट तो नहीं पता हमें, तो क्या कर रही, सी पी में से आई पी को माइनस कर दीजिए, सी पी माइनस आई पी। चलिए ये हो गया। यस सर, अब जो जो पता है उठा के खटखटाहट रख दो। पी एफ कितना है? माइनस एफ अपॉन आई पी कितना है? माइनस वी, और माइनस पी एफ कितना है? माइनस एफ, तो माइनस एफ इक्वल टू ओ से पी माइनस यू, माइनस सी पी कितना है? माइनस आर, सी पी कितना है? माइनस आर, माइनस आई पी कितना है? माइनस वी, ठीक। थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाना है। माइनस एफ अपॉन में माइनस वी और प्लस एफ, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस यू और प्लस माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर और प्लस वी। ये हो गया बस। यहाँ से अब चाहे आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अभी मत करो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक बार एक राजा था, हाँ यही तो चूतिया। एफ का एक बार माइनस एफ का गुणा इन दोनों के साथ करिए, तो माइनस एफ का माइनस आर से करोगे तो पहले चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एफ का आर में करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर, ठीक। फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस वी एफ इक्वल टू, अब इधर एक बार माइनस बी को उठाओ, इन दोनों के साथ गुणा करो, फिर एक बार एफ को उठाओ, इन दोनों के साथ गुणा करो। तो जल्दी जल्दी करें, माइनस माइनस प्लस, और वी का यू में करोगे तो यू वी, फिर माइनस बी का प्लस आर से करोगे तो प्लस माइनस माइनस और वी आर, फिर प्लस एफ का गुणा माइनस यू से तो माइनस यू एफ, फिर प्लस एफ का आर से तो प्लस एफ आर। ये हो गया? यस सर। तो ये एफ आर इधर प्लस में है, इधर ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यू 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 यू, अब ये यू भी इधर अकेले रोके रहो और सबको इधर भेज दो, तो यू वी अकेला इधर बैठा है, माइनस वी एफ माइनस, सॉरी ये हाँ माइनस, ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस वी आर और प्लस यू एफ को इधर भेजा प्लस में हो गया, वी आर को इधर भेजा प्लस में हो गया। वी आर कहाँ गया? वी एफ तो यहाँ पे है, यहाँ पे वी आर होगा, वी आर एक बार फिर से, नहीं तो ध्यान आती दुर्घटना घटी। माइनस वी एफ पहले से बैठा है, प्लस वी आर और प्लस यू एफ, और यू भी अपने जगह पे है इधर, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं क्या, एक बात हमने आपको बताई थी चुपके से कि फोकस दूरी जो होती है
वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आर कहो कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2 गुना होती है फोकस दूरी की। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आर की जगह हम लोग 2f रखने वाले हैं। तो यू वी इक्वल टू माइनस वी एफ प्लस वी, अब आर के जगह 2f प्लस यू एफ, तो यू वी प्लस, अब 2vf में से vf जाएगा, मतलब यहाँ पर 2bf था और एक vf माइनस कर देंगे तो प्लस vf बचेगा। ठीक है, तो vf प्लस uf। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें uvf तीनों में uvf से भाग करने पर भाग कर देंगे सब में, तो यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ, ये हो गया। ठीक है, अब यू वी से यू वी कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू और एफ कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं, 1 बचा, नीचे केवल एफ बचा, इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे केवल यू, प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे वी। प्रूफ हो गया, इतना था खेल इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, खट्टे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलो देखिए, करीब 30 मिनट लग गए हैं आपको इस टॉपिक में, लेकिन ये हमारा वादा है आपसे कि अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जीवन में दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतने अच्छे से। और शायद ही कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई डाउट रहेगा होगा, नहीं तो मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है कि जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके समझाया नहीं हो। नहीं तो हम तो इसको ऑफलाइन में 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, डेरिवेशन सहित। ठीक, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ ये है कि फिजिक्स पढ़ा तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करना है अपने लोगों को। एक बहुत ही कमज़ोर बच्चे जो हैं, जो डरते हैं फिजिक्स से, उनको भी फिजिक्स से मोहब्बत करानी है, ये है हमारा लक्ष्य। ठीक है, तो चलिए, कुछ नहीं, बस आप लोगों को फिगर को ध्यान से समझना है। अब बार बार हम तो भैया वही चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि शुरुआत में ही बार बार एक ही चीज़ हम लोग कई बार कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हुई हो वहाँ पर ले जाइए और फिर से उसको देखिए। ठीक है, चलिए, तो आज का सफ़र हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए। ठीक, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।